प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको सांख्य कारका में बताए हुए प्रकृति और उसके तीनों गुणों सत्वगुण, रजगुण और तम गुण के बारे में बताऊंगा। सांख्य परिणामवाद अर्थात यथार्थ विकार को सिद्ध मानता है। यह सिद्धांत अंततः एक ऐसे मूल उपादान पर ले जाता है जिसका विकार यह सारा संसार है, यह पूरा संपूर्ण जग है। संसार की सभी वस्तुएं शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि समेत कार्य द्रव्य है जो कतिपय उपादानों के संयोग से उत्पन्न होता है। यह जगत कार्य कारणों की संतान या प्रवाह है, अतः इस श्रृंखला का मूल कारण होना आवश्यक है। यह कारण क्या है? यह कारण आत्मा या पुरुष नहीं माना जा सकता है, क्योंकि वह वास्तव में न तो किसी वस्तु का कार्य होता है न कारण। इसलिए संसार का कारण आत्मा या चैतन्य से इतर वस्तु अर्थात जड़ पदार्थ ढूंढना होगा। चार्वाक, बौद्ध, जैन तथा न्याय वैशेषिक मतों के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु समस्त सांसारिक विश्व के कारण स्वरूप हैं, परंतु सांख्य इस बात में सहमत नहीं होता है। उसका कहना है कि मन, बुद्धि, अहंकार जैसे सूक्ष्म तत्वों की उत्पत्ति भौतिक परमाणुओं से नहीं हो सकती है। इसलिए हमें ऐसा मूल कारण खोजना चाहिए जिससे केवल स्थूल पदार्थ जैसे मिट्टी, पानी, पेड़, पहाड़ आदि की ही उत्पत्ति संभव ना हो, बल्कि सूक्ष्म तत्व जैसे मन, बुद्धि, अहंकार की भी उत्पत्ति हो सके। ऐसा देखा जाता है कि कारण कार्य की अपेक्षा सूक्ष्म और उसमें व्याप्त रहता है। इसलिए संसार का मूल कारण ऐसा होना चाहिए जो जड़ होने के साथ साथ सूक्ष्माति सूक्ष्म हो, जो अनादि, अनंत और व्यापक रूप से जगत के पदार्थों का कारण हो, जिससे विषय उत्पन्न होते रह सकते हैं। इसी मूल कारण को सांख्य दर्शन प्रकृति कहता है। यह सभी विषयों का मूल कारण है, अतः यह स्वयं अनादि है। यह समस्त विषयों का अनादि मूल स्रोत होने के कारण यह प्रकृति नित्य और निरपेक्ष है, क्योंकि सापेक्ष और अनित्य पदार्थ जगत का मूल कारण नहीं हो सकता है। मन, बुद्धि और अहंकार जैसे सूक्ष्म कार्यों का आधार होने के कारण प्रकृति एक गहन, अनंत और सूक्ष्मात्म सूक्ष्म शक्ति है, जिसके द्वारा संसार की सृष्टि और लय का चक्र प्रवाह निरंतर चलता रहता है। अब हम प्रकृति से संबंधित कुछ युक्तियों के बारे में विचार करेंगे। संसार का मूलभूत सूक्ष्म कारण प्रकृति है। यह इन युक्तियों के बल पर सिद्ध किया जाता है। पहला, संसार के समस्त विषय बुद्धि से लेकर पृथ्वी पर्यंत देश काल से परिच्छिन्न, परिच्छिन्न का मतलब सीमित, और कारणापच्छेद पूर्ववर्ती कारण पर निर्भर होते हुए भी है। इसलिए इसका मूल कारण अपरिच्छिन्न और निरपेक्ष होना चाहिए। दूसरा, संसार के समस्त विषयों का यह सामान्य धर्म है कि वे सुख, दुख या मोह, मोह मतलब उदासीनता से यहाँ संबंधित है, उत्पन्न करते हैं। इससे सूचित होता है कि उनके मूलभूत कारण में भी ये तीनों गुण मौजूद होने चाहिए। तीसरा, सभी कार्य ऐसे कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनमें ये कार्य अव्यक्त या बीज रूप से निहित होते हैं, जैसे तेल निकलने से पहले तिल में विद्यमान रहता है। इसलिए विषय जगत जो कार्य का समूह है,
अव्यक्त रूप से किसी बीज रूप में कारण जगत में निहित रहना चाहिए। चौथा, कार्य कारण से उत्पन्न होता है, कार्य कारण से उत्पन्न होता है और नष्ट होने पर पुनः उसमें विलीन हो जाता है। अर्थात कार्य का प्रादुर्भाव कारण से होता है और पुनः तिरोभाव भी कारण में हो जाता है। इस तरह प्रत्यक्ष विषय अपने अपने विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसी तरह ऊपर चढ़ते चढ़ते एक मूल कारण पर हम पहुंच जाते हैं जो जगत का आदि कारण है। इस तरह प्रलयावस्था में भौतिक परमाणुओं में लीन हो जाते हैं, परमाणुओं शक्तियों में लीन हो जाते हैं। इसी तरह सभी वस्तुएं अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं। इस प्रकार अंत में एक निरपेक्ष निसीम व्यापक मूल कारण बच जाता है जो आत्मा के अतिरिक्त संसार की सभी वस्तुओं को अपने में अंतर्निहित कर लेता है। संपूर्ण आत्मा जड़ जगत के सूक्ष्म कारण को सांख्य में प्रकृति प्रधान अव्यक्त आदि नाम से जाना गया है। प्रकृति किसी कारण का कार्य नहीं है, वह शाश्वत है। यदि मूल प्रकृति का भी कारण कल्पित किया जाता तो पुनः उस कारण का भी कल्पित होना पड़ेगा। यदि मूल प्रकृति का भी कारण को हम माने तो इस प्रकार अनवस्था प्रसंग आ जाएगा। कार्य कारण की श्रृंखला में हमें कहीं ना कहीं जाकर तो रुकना ही पड़ेगा। जहाँ जाकर हम रुकेंगे और कहेंगे कि यह आदि कारण है, वहीं उस आदि कारण को सांख्य परा या मूला प्रकृति के नाम से बताता है। अब जो है हम 3 प्रकार के गुणों सत रज और तमो इस गुण के बारे में चर्चा करेंगे। सांख्य ने बताया कि सत्व रज और तम ये 3 गुण प्रकृति में रहते हैं। इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम ही प्रकृति है। ये गुण क्या है? यहाँ गुण का अर्थ धर्म नहीं है। प्रकृति का विश्लेषण करने पर हम उसमें 3 प्रकार के द्रव्य पाते हैं। इन्हीं के नाम त्रिगुण हैं। अतः सत्व रज और तम ये मूल द्रव्य प्रकृति के उपादान तत्व हैं। ये गुण इसलिए कहलाते हैं कि ये रस्सी के तीनों गुणों रेशों की तरह आपस में मिलकर पुरुष के लिए बंधन का काम करते हैं, अथवा इसलिए कि ये पुरुष के उद्देश्य साधन के लिए गौण रूप में सहायक हैं। अब गुणों के लिए जो प्रमाण बताया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुण प्रत्यक्ष नहीं देखे जाते। इन कार्यों अर्थात सांसारिक विषयों को देखकर उनका अनुमान किया जाता है। कार्य कारण का तादात्म्य संबंध रहता है। इसलिए विषय रूपी कार्यों का स्वरूप देखकर हम गुणों का स्वरूप अनुमान करते हैं। संसार के समस्त विषय सूक्ष्म बुद्धि से लेकर स्थूल पत्थर लकड़ी पर्यंत में 3 गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण वे सुख दुख या मोह उत्पन्न करने वाले होते हैं। एक ही वस्तु एक के मन में सुख, दूसरे के मन में दुख और तीसरे के मन में उदासीनता भाव की सृष्टि करती है। जैसे एक ही संगीत के रसिक को आनंद, बीमार को कष्ट और भैंस को हर्ष या विषाद कुछ भी नहीं होता है। वही इस प्रकार समझ सकते हैं कि जज का फैसला आने पर एक पक्ष के लिए आनंददायक होता है और दूसरे पक्ष के लिए कष्टदायक, और जो उससे संबंधित लोग नहीं होते हैं उन्हें वह कुछ नहीं महसूस होता है। वहीं नदी सैर करने वाले के लिए आनंद की वस्तु है,
डूबने वालों के लिए मृत्यु स्वरूप है, और उसमें आसपास जो रहते हैं जानवर या जीव वगैरह, उसके लिए वह कुछ भी कारण नहीं बनता है। इससे यह सूचित होता है कि विषयों के मूल कारण में भी ये सुख दुख और मोह के तत्व विद्यमान होते हैं। यह तीनों तत्व क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहलाते हैं। यह तीनों पर प्रकृति के मूल तत्व हैं जिनसे संसार के समस्त विषय बनते हैं। अब हम सत्वगुण को समझेंगे। सत्वगुण लघु, प्रकाशक और इष्ट आनंद रूप होता है। ज्ञान में जो विषय प्रकाशकत्व होता है, इंद्रियों में जो विषय ग्राह्यता होती है, वह सब सत्वगुण के ही कारण माने जाते हैं। मन, बुद्धि, तेज का प्रकाश, दर्पण या